हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम आरसी एजुकेशन में। आज की वीडियो हम क्लास 12 के लिए हिंदी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो 2024 में आने के 99% चांस हैं कि यही प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत के कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बताइए इसमें से छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं। का है जयशंकर प्रसाद, खा है सुमित्रा नंदन पंत, गा है निराला, घा है महादेवी वर्मा। तो बताइए इनमें से सही उत्तर कौन सा है। इसका सही उत्तर है ख नंबर सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। इसमें यह बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है। का है ग्रंथि, खा है धूर्ण स्वर्ण धूलि, और गा है पल्लव, और घा है रसवंती। तो इसमें यह बताना कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना ये कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है घा रसवंती। ये जो है ये सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। और अगला प्रश्न है तीसरा, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ये बताना है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। का है आत्मकथा, खा है संस्मरण, गा है नाटक, और घा है जीवनी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गा नाटक। अजात शत्रु जो है वो नाटक विधा की रचना है। चौथा प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। इनमें से ये बताना है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। का है सदल मिश्र, खा है रामचंद्र शुक्ल, गा है लक्ष्मण सिंह, और घा है श्रीनिवास दास। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है घा श्रीनिवास दास। पांचवा प्रश्न है, चित्रधार काव्य की भाषा है। तो ये बताओ ये कि चित्रधार काव्य की भाषा है, इनमें से चित्रधार काव्य की भाषा कौन सी है। का है कन्नौजी, खा है अवधि, गा है भोजपुरी, और घा है ब्रज। इसका सही उत्तर है घा ब्रज। अगला प्रश्न छठवां, है प्रश्न, पपीहों की वह पेन पुकार किसकी पंक्ति है। का है महादेवी वर्मा की, खा है सुमित्रा नंदन पंत की, गा है जयशंकर प्रसाद की, घा है भरतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका सही उत्तर है खा नंबर सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। इन ये बताना है इस प्रश्न में कि छायावाद के कवि कौन हैं। का है सूरदास, खा है चतुर्भुज दास, गायक मुकुटधर पांडे, और घा है परमानंद दास। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गा मुकुटधर पांडे। ये जो है छायावाद के कवि हैं। आठवां प्रश्न, तोड़ती पत्थर रचना है। का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, खा है जयशंकर प्रसाद की, गा है महादेवी वर्मा की, और घा है राजकुमार वर्मा की। इसमें यह बताना कि तोड़ती पत्थर किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसमें यह बताना है कि दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। का नंबर है 1959 में, खा है 1951 में, गा है 1943 में, और घा है 1976 में।
बताइए इसमें सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 1951 खा नंबर। अगला प्रश्न 10वां, तार सप्तक के संपादक हैं। बताइए। का नाम का है गिरिजा कुमार माथुर, खा है मुक्तिबोध, गा है धर्मवीर भारती, घा है अज्ञेय। इसका सही उत्तर है घ नंबर अज्ञेय। अगला प्रश्न 11 नंबर, भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। इसमें यह बताना है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है। का है मोहन राकेश, खा है प्रोजी सुंदर रेड्डी, गा है प्रभाकर और घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ख नंबर प्रोजी सुंदर रेड्डी। बारहवां प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है हरिशंकर परसाई, गा है अज्ञेय, घा है मोहन राकेश। इसका सही उत्तर है क नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 13 नंबर प्रश्न, अजात शत्रु के लेखक हैं। बताइए इनमें अजात शत्रु के लेखक कौन हैं। का है महादेवी वर्मा, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है रामचंद्र शुक्ल। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ख नंबर जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न 14 नंबर, यामा किसकी रचना है। इसमें यह बताना है कि यामा जो है वो किसकी रचना है। का है जयशंकर प्रसाद की, खा है महादेवी वर्मा की, गा है सुमित्रा नंदन पंत की और घा है अज्ञेय की। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ख नंबर महादेवी वर्मा की। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न 15 नंबर, बताइए 15 नंबर प्रश्न है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है। यानी मतलब ये बताना है कि कामायनी जो है उसके प्रथम सर्ग का क्या नाम है। कन है आशा, खा है चिंता, गा है ईड़ा और घा है श्रद्धा। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है खा चिंता। आप लोगों को ये एक प्रश्न है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है। आपको इसमें जो चैप्टर है नौका विहार वो किस नदी से संबंधित है। का है घाघरा नदी से, खा है यमुना नदी से, गा है सरस्वती नदी से और घा है गंगा नदी से। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है घा नंबर गंगा नदी से। अगला प्रश्न 17 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इनमें यह बताना है कि कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। का है परशुराम की प्रतीक्षा, खा है सुनहले सेवाल, गा है चक्रवाल, घा है रश्मि रथी। बताइए इनमें से कौन नहीं है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। इसका सही उत्तर है खा सुनहले शैवाल।
अगला प्रश्न 18 नंबर, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसमें यह बताना है दिनकर को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। का है 1972 में, खा है 1974 में, गा है 1970 में और घा है 1971 में। बताइए इसमें कौन सा वर्ष है जिसमें दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका सही उत्तर है का नंबर 1972 में। अगला प्रश्न 19 नंबर, आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। का है महादेवी वर्मा की, खा है सुमित्रा नंदन पंत की, गा है जयशंकर प्रसाद की, घा है आज्ञे की। बताइए इनमें से आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। इसका सही उत्तर है घा नंबर आज्ञे की। अगला प्रश्न 20 नंबर, प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है। का है साम्यवाद, खा है समाज सुधार, गा है राष्ट्रीय पुनर्जागरण और घा है प्रजातंत्र। बताइए प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है इनमें से। इसका सही उत्तर है का साम्यवाद। साम्यवाद ये आधा माह है। अगला प्रश्न 21 नंबर, नई कविता का आरंभ हुआ। बताइए नई कविता का आरंभ किस वर्ष हुआ। का है 1940 में, खा है 1950 में, गा है 1954 में, घा है 1955 में। बताइए इसका सही उत्तर, नई कविता का आरंभ किस वर्ष हुआ। इसका सही उत्तर है 1954 में, यानी ग नंबर। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। का है धूमिल, खा है अज्ञे, गा है नागार्जुन और घा है मुक्तिबोध। बताइए संसद से सड़क तक जो रचना है वो किसकी है। इसका जो सही उत्तर है वो है का धूमिल की। अगला प्रश्न 23 नंबर, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। इनमें से ये बताना कि शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। का है मोहन राकेश, खा है संपूर्णानंद, गा है भरतेंदु हरिश्चंद्र और घा है रामकृष्ण दास। दोस्तों ये प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर है खा संपूर्णानंद। 24 नंबर, ये भी 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही है। 24 नंबर प्रश्न है, लल्लू लाल की रचना है। इनमें से ये बताना है लल्लू लाल की रचना कौन सी है। का है सुख सागर, खा है प्रेम सागर, गा है परीक्षा गुरु और घा है रानी केतकी की कहानी। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है खा प्रेम सागर। अगला प्रश्न 25, पर्दा कहानी के लेखक। ये भी 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही है। पर्दा कहानी के लेखक हैं बताइए। का है यशपाल, खा है प्रेमचंद्र, गा है जयशंकर प्रसाद और घा है अमरकांत। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है का यशपाल। 26 प्रश्न नंबर, ये भी 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही है। 26 प्रश्न नंबर है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। का है राहुल सन कृत्यायन, खा है राम वृक्ष बेनीपुरी,
घ है विष्णु प्रभाकर, घ है अज्ञेय। इसका सही उत्तर है ग, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न 27, कामायनी किस युग की रचना है? ये भी 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही है। बताइए इसमें कामायनी किस युग की रचना है? क है द्विवेदी युग, ख है छायावादी युग, ग है भारतेंदु युग और घ है प्रगतिवादी युग। बताइए कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी जो है वो है छायावादी युग की रचना, यानी मतलब खा सही हो गया। इसका सही उत्तर खा है। अगला प्रश्न 28, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। इसमें यह बताना है कि तार सप्तक का किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? का है 1941 में, खा है 1943 में और ग है 1954 में, घा है 1947 में। ये भी 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न है, इसलिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताइए तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है खा, 1943 में। अगला प्रश्न 29 नंबर, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें यह बताना है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है द्विवेदी युग की रचना? ये भी 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही है। बताइए द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी है वो? का है साकेत, खा है प्रियप्रवास, घा है कामायनी और घा है भारत भारती। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ग, कामायनी। कामायनी जो है वो द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ये किस युग की रचना है और किनकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके लिए एक प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है और 30 नंबर प्रश्न नंबर है और आज का आखिरी प्रश्न भी है। आज का जो है आखिरी प्रश्न है वो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए। का है कुरुक्षेत्र, खा है रश्मि रथी और गा है उर्वशी और घा है हुंकार। बताइए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसका सही उत्तर है ग, उर्वशी पर। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये लास्ट के प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये 2023 बोर्ड एग्जाम में आए हुए ही थे। तो धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए।